नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर जो है 6 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर 6 मॉडल का मॉडल सेट। निम्नलिखित में कौन सा से गौर नियोजित अधिकार नहीं है? गौर नियोजित अधिकार नहीं है तो इनमें से कौन सा जो है गौर नियोजित अधिकार नहीं है? तो 1 एवं 2 यानी कि काम करने का अधिकार एवं समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिलाओं के लिए। ये जो है एक गौर क्या है? गौर जो है गौर नियोजित अधिकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मांग का नियम, देखिए मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम जो है किस पर आधारित है? तो मांग का जो नियम है वो निर्माता उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। मांग की किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की जो है प्राथमिकता पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है? जीएनपी की गणना विधि नहीं है तो उपागामा जो है ये गणना विधि नहीं है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? बाह्य रूप में जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ऋण का वह भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो ये होता है सरकार द्वारा विदेश से उधार ली गई राशि। सरकार द्वारा विदेश से उधार ली गई राशि। चलिए आगे देखते हैं। वह बिना व्यय का लागत जो तब उत्पन्न होती है तब कोई उत्पादन फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ें की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? वह व्यय यानी कि जो वह व्यय लागत जो उत्पादन की कर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन का कुछ चीज़ों को पूर्ति करती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अंतर्निहित लागत। अंतर्निहित लागत कहता है ग्राम राज्य के माध्यम से ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है ग्राम राज्य के बारे में राम राज्य से कहा है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतांत्रिक के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रित अभिलेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं इसका नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा गठन देता है? अनुच्छेद 40 देता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। भारत का वह महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनाई करने का अधिकार है? भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? कहाँ पर सुनवाई करने हैं? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय यानी कि या जिला कोर्ट हो या उच्च कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। चलिए देखते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्तों? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? तो वो हैं उरायूर में इसकी राजधानी है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? उरायूरपुर में। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। दिए गए दिल्ली सल्तनत के वंश को कला अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यानी कि दिल्ली सल्तनत तो पहले थे गुलाम वंश। देखिए इसका ट्रिक होता है गुलाब खिले तो सेंट लो। तो गो से गुलाम वंश, गुलाब खिले क से खिलजी वंश। दूसरा नंबर आपका ये हो गया। तीसरा नंबर गुलाब खिले तो से तुगलक, यानी तीसरा नंबर ये होगा। गुलाब खिले तो सेंट लो, तो से तुगलक वंश, सो से संयम
सैयद व सेंट यानी 4 नंबर आ गया आपका। तो इसी तरह से 1 2 3 गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद सैयद, उसके बाद खिलजी। गुलाब खिलो तो सेंट लो, ये ट्रिक लिख भी सकते हैं आप। चलिए, नहीं तो खान सर का जो हिस्ट्री दिए हैं उस नोट्स में, उसमें जाके फॉलो कीजिए और उसको पढ़िए, उसमें पूरा हम पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर भी देखिए 4 1 2 3 है। तो चलिए देखते हैं, भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट में था। भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट में था। कहाँ था दोस्तों? पुलिकट में था। ब्रिटिश शासक के दौरान तत्कालिक मुद्राएं प्रेसिडेंसी रियाद प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो कहता है ब्रिटिश शासक के दौरान तत्कालिक मुद्रा प्रेसिडेंसी रियाद वार्डी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरे था। थॉमस मुनरे जो था, ये जो है आपका ब्रिटिश के दौरान तत्कालिक मुद्रा को रियाद को शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये थॉमस मुनरो था। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इसमें से कौन सा व्यक्ति इटली से संबंधित नहीं था? मोसोलिनी जो है ये इटली से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बृहद ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमर्दा है। क्या है? मर्दरी। कहता है ज्वालामुखी के कप के आकार का मुख्य को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप के आकार को क्या कहते हैं? तो क्रटर कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में कौन सा बायोम का विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो मध्य अक्षांश घास स्थल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, एशिया की उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक है? तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक हैं? तो बेरिंग जलडारू माध्यम। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन हैं? पी, देखिए पहला है पॉलिकेशन, प्राइवेटी, पॉल्यूशन। पहला है पॉलिकेशन, प्रॉपर्टी, उसके बाद पॉल्यूशन। यानी कि चौथा चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, किस झील को तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किस झील को तली में अवरुद्ध को क्या कहते हैं? अधसरा कहते हैं। भारत के दक्षिण के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसमें फिल्म का अभिनय नहीं किया है? तो दक्षिण भारत के निम्नलिखित में राजनेताओं में कौन सा ऐसा है जिसने फिल्म में अभिनय नहीं किया है? तो वो है सी एन अन्नादुराई। तो सी.एन. अन्नादुराई जो है दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से दक्षिण भारत में ऐसा है जिसने फिल्म में अभिनय नहीं किया है। तो सी.एन. जो है अन्नादुराई है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा दिवस ऐसा है जो कि हर वर्ष निश्चित तिथि पर मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस जो है निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दिवस ऐसा है जो कि हर किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? यही जब मन तब हो जाता है तो उसको मनाया जाता है। तो ये सब विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, निश्चित तिथि हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये सब जो है एक निश्चित तिथि पे मनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी उपन्यास
निम्नलिखित में कौन सी उपन्यास जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती थी? तो है आनंद मठ। कौन क्या चीज़ बनता है दोस्तों? आनंद मठ जो है भारतीय उपन्यास का प्रेरणा स्रोत है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ये हैं देशबंधु सी आर दास। देशबंधु सी आर दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्मारक के सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो जैसलमेर किला जो है सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। चलिए देखते हैं भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर जो कि इरिगेशन कैनाल है, तो कौन सा है दोस्तों? ऊपरी गंगा का नहर। कौन सा है दोस्तों? ऊपरी गंगा का नहर जो है भारत का सबसे क्या है? भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है। चलिए आगे देखते हैं। खिलजी राजवंश का अशासक काल था, तो ये थे 1290 से 1220 तक। कब से? 1290 से 1220 तक। ये जो है गुलाम वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चले थे। उसके बाद खिलजी वंश जो थे आपका 1290 से 1320 तक थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पटना संग्रहालय में देखिए, बिहार के पटना संग्रहालय में चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो चर्चित मूर्ति जो है वो है दीदारगंज से प्राप्त दक्षिणी मूर्ति है। दीदारगंज से प्राप्त दक्षिणी मूर्ति है, जो कि ये बहुत ही चर्चित मूर्ति हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया? तो ये है किशनगंज दोस्तों। ये है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए, ब्रांच खोलने के लिए बिहार के अलीगढ़ में क्या गया? ये जो है किशनगंज में दिया गया है ज़मीन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गार्डेड मिसाइल ध्वंस कौन सा है? तो कहता है INS विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में कौन सा नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो ये है INS विशाखापट्टनम। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। काराटेक जो है, काराटेक के पास संदर्भ का कथन किस पर विचार करें? तो काराटेक का संदर्भ के निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। यह जो है ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट है। क्या है? ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट की काराकोस पर्वत में स्थित है। काराकोस पर्वत में स्थित है। देखिए आंसर सकते हैं केवल 2। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था कार्य कौन सा नहीं है? तो कहता है राज्य पंचायत के प्रणाली अंतर्गत जो है स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून की व्यवस्था या जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो ये देख सकते हैं। तो ये जो है आपका कानून की व्यवस्था, तो ये तो मतलब पंचायती का अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो कहता है गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य के प्रकार के विद्वान थे? तो किस प्रकार के विद्वान थे? ये थे कुछ कथक के जो थे बहुत ही विद्वान थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये नहीं सोचिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। विश्व के सर्वाधिक और सर्वप्रथम लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पटना में। विश्व का सर्वाधिक लंबा सेतु कहाँ है? तो स्थित है ये पटना में स्थित है, जो गंगा नदी पे है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1939 से 1946 तक हुआ था, यानी कि 1939 से 1945 तक चला था, 6 साल चला था। चलिए, नाचरी राग का सर्जन बिहार में किसने किया था? नाचरी राग का महाकवि विद्यापति ने किया था। किसने दोस्तों? महाकवि विद्यापति ने किया था। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी
यहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मार्मो गोवा। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है चैत्र। चैत्र से हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है महीना कौन सा है? चैत्र। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस दिन पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल पर हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में किन दिन विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 जो है, एक मारो खाद्यान्न में हमेशा होता है, तो ये होता है जल। ये हमेशा मारुद्यान में क्या होता है? हमेशा जल होता है। चलिए बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था? जो भारत सेवक समाज का गठन किया गया, ये है कोसी नदी पर किया गया था। चलिए इसमें निम्नलिखित में से किस निकाय का प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो विश्व बैंक जो है इसका की गई थी। चलिए हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये थी थानेसर। कहाँ थी? हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? थानेसर। निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा लैस खेल स्थान है? तो कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा स्टेडियम भारत का सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? तो ये है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। भारत का पहला स्टेडियम जो ऊर्जा से लैस है, तो यह है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादक जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? भागलपुर में आपका ये है रेशमी वस्त्रों का उत्पादक मुख्यतः भागलपुर में होता है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश की जो संसद होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातीय संसद कहते हैं। चलिए अब सम्मान ज्ञान में आते हैं। तो किस दर्पण का प्रतिबिंब आभासी सीधे तथा बिंदु से साइज बनाती है? तो कहता है किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे बिंदु पर साइज बनाती है? तो ये है उत्तल जो है आपका सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को। गतिशील विद्युत आवेश किसको पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र को। दोस्तों इतना मेहनत से बनाते हैं आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। समान विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है। समान विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस क्या होता है? भरा जाने वाला क्या है? गैस है नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। प्रकाश किरण पुंज की अत्यंत दिशिक हो जाती है, तो वो है लेजर, जिसको लेजर कहते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शेर का अनुमत स्तर है, तो ये है 45 dB का ए। कहता है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो ये है बैगनी। दोस्तों ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है तो नर्म लोहा है। दोस्तों नर्म लोहा जो है ट्रांसफार्मर के लिए सर्वोत्तम क्या है? द्रव्य है। चलिए आँखों की रेटिना कार्य करती है तो कैमरे में फिल्म्स की तरह, किसकी तरह? कैमरे में फिल्म की तरह। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? तो ये है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन करके हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त या तैयार नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव नेत्र का कौन सा पुतली के आकार नियंत्रित करती है? तो परितंत्रिक करता है, परितंत्रिक। चलिए आगे देखते हैं। प्रातंत्रिक जो आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण अधिबिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं
और तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी तो कैसा होगा, वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। कैसा स्थित होगा, तो वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। चलिए दोस्तों, अब 61 हो गया। अब 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र पर स्थित है। सोडियम का उपयोग, सोडियम थाइसल्फेट का उपयोग जो है, सोडियम थाइसल्फेट का उपयोग जो है फोटोग्राफी के किस रूप में प्रयोग होता है, तो चलिए, ये जो होता है आपका वर्ण रंग बनाने की क्षमता होती है। वर्ण रंग बनाने की क्षमता होती है जो है सोडियम थाइसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी के रूप में वर्ण रंग के बनाने के रूप में होता है। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, ग्लूकोज का अणु डैश में टूटते हैं, पायरुविक एसिड में टूटते हैं। चलिए, किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता को ऊपर चढ़ते हैं, तो ये हैं आरोही। चलिए, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, किस प्रकार के पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचे तथा इनके सुदूर एवं गहरे भूरे होते हैं, इसके सुदूर गहरे एवं भूरे होते हैं, ये होते हैं वृक्ष, ये होते हैं दोस्तों वृक्ष। निम्नलिखित में से किससे एक गतिशील सजीव इकाई है, निम्नलिखित में किससे एक गतिशील सजीव इकाई है, तो सजीव इकाई कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है, वन को। वन जो है एक क्या है, सजीव गतिशील इकाई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किससे बढ़ाता है, क्रमांकुचन को बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूध में से कौन सी प्रोटीन शर्करा युग्म होते हैं, तो ये हैं केरेसिन एवं लैक्टस जो है, इसमें ये प्रोटीन जो है शर्करा युग्म होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया एवं मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है, तो मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी, रॉल्डन रोस ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो बीसीजी टीका जो है आपका कितनी उम्र में लगाया जाता है, 15 दिन के भीतर में लगाया जाता है। दोस्तों, बीसीजी की टीका जो होती है नवजात शिशु यानी जो 15 दिन में लगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग जो है किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है चारों ओर घूमने वाले उपग्रह हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र जो हैं चारों ओर नहीं घूमते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति की गैलियन उपग्रह नहीं है, तो कहता है निम्नलिखित में किसके भीतर बृहस्पति की गैलियन उपग्रह नहीं है, तो ये है डेमोस जो है आपका पृथ्वी का उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों, ये जो है आपका चांद है। और कहता है निम्नलिखित में किसके भीतर बृहस्पति के गैलियन उपग्रह नहीं है, गैलियन उपग्रह डिमोस नहीं है। चलिए, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो होमो जी भाभा को कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो होमी जे भाभा। चलिए देखते हैं। GUI का संक्षिप्त रूप है, तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग करने के लिए।